हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट है हमारे चैनल से संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा देखिए, हर चीज़ को ध्यान से सुनकर नोट कीजिए। फिर भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में आता है, कोई भी कन्फ्यूजन आता है, तो वीडियो की कंप्लीट होने के बाद आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। पर्सनल अगर आपकी कोई क्वेरी है, ऐसी क्वेरी जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप शेयर नहीं कर सकते, तो उस क्वेरी को आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूँगा कि सभी की सभी क्वेरी का टाइम पर आंसर दे पाऊँ। अगर कोई भी क्वेरी छूट जाती है तो उसका आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि सारी की सारी क्वेरी एक साथ आती है तो उसका आंसर दे पाना टाइम पर पॉसिबल नहीं हो पाता है कभी कभी। पर्सनल अगर आपकी कोई क्वेरी है, ऐसी क्वेरी जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप शेयर नहीं कर सकते, तो उसे आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो में 8 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल यानी कि मंडे टू फ्राइडे तक का प्रेडिक्शन रहेगा वीकली बेसिस पर। साथ ही साथ इसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए वीकली बेसिस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, थर्सडे का मार्केट का हॉलीडे है, वेडनेसडे को ही हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी, तो उसके हिसाब से आपको माइंडसेट बनाना होगा। एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस भी रहेगी, साथ ही साथ टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग आपको रिवर्सल की डेट्स भी बताई जाएंगी कि कहाँ से एक रिवर्सल की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे निफ्टी के वीकली बेसिस पर इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन कौन से हो सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि निफ्टी के सपोर्ट की, तो पहला सपोर्ट हम मान के चल सकते हैं 22,350 पर। यहाँ एक निफ्टी सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि अभी मार्केट हाई जोन पर है। निफ्टी तो ऑलरेडी कई हाई टेस्ट कर चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी नया हाई बनाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि 100 पॉइंट ही दूर है हाई से, ज़्यादा दूर है नहीं, तो उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सपोर्ट की बात करें निफ्टी का सेकंड की, तो 22,200 का रहेगा। थर्ड सपोर्ट की बात करें निफ्टी का, तो 22,000 का रहेगा। सपोर्ट फोर्थ की बात करें तो 21,750 का रहेगा, ठीक है। सपोर्ट फिफ्थ की अगर हम बात करें तो वो रहेगा हमारा 21,500 का। अब अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस लेवल की कि कौन कौन से रेजिस्टेंस निफ्टी फेस कर सकता है वीकली बेसिस पर, तो 22,650 का हमारा पहला रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी के लिए। सेकंड जो रेजिस्टेंस रहेगा हमारा वो रहेगा 22,800 का, ठीक है। रेजिस्टेंस थर्ड की बात करें अगर हम, तो 23,100 का रहेगा। रेजिस्टेंस फोर्थ की बात करें कि कहाँ पर मार्केट रुक सकता है, तो 23,200 का फोर्थ रेजिस्टेंस हम मान के चल सकते हैं। रेजिस्टेंस 5 की अगर हम बात करें तो 23,350 का रेजिस्टेंस हम फिफ्थ मान के चल सकते हैं। तो ये तो हमारी बात हुई निफ्टी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट वीकली बेसिस पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेंगे। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी के वीकली बेसिस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच गया है कि यहाँ से मेक और ब्रेक वाला लेवल है। अगर यहाँ से थोड़ा सा पार करके टिक जाता है तो हमको 50,000 तक के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है, लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करेगा अगर और टिक जाएगा क्लोजिंग देकर। तो बाद में डिस्कशन करेंगे, वो तो बात की चीज़ है, जब होगा तब देखा जाएगा। सपोर्ट फर्स्ट की बात करें 48,100 का सपोर्ट रहेगा। सेकंड सपोर्ट की बात करें तो 47,400 का रहेगा। थर्ड सपोर्ट की बात करें बैंक निफ्टी के लिए तो 47,000 का रहेगा। फोर्थ सपोर्ट की बात करें तो 46,300 का रहेगा। फिफ्थ सपोर्ट की बात करें अगर हम तो 45,800 का रहेगा। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 48,800 का पहला रेजिस्टेंस रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 49,200 का रहेगा, ठीक है। थर्ड रेजिस्टेंस लेवल्स की अगर हम बात करें तो वो हमारा रहेगा 49,800 का। रेजिस्टेंस लेवल्स की अगर हम फोर्थ की बात करें तो वहाँ पर हमको 50,300 का फोर्थ रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। रेजिस्टेंस लेवल्स की अगर हम फिर से बात करें तो 50,900 पर हमको लास्ट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। फिर बाद में देखेंगे 50,000 के ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी किसी भी कारण से, तो उसके बाद डिस्कशन करेंगे आगे के रेजिस्टेंस कौन से हो सकते हैं, कहाँ से बैंक निफ्टी फिर से रिवर्स कर सकता है। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, ये तो अभी मैं टेक्निकल एनालिसिस बता रहा हूँ, उसके बाद एक चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहूँगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को समझना ज़रूरी है उसको ट्रेड करने से पहले, ठीक है। सबसे पहले निफ्टी का अगर हम आज का वीकली क्लोज देखें तो 22,513 का रहा है। तो ऑलमोस्ट बोल सकते हैं ट्रेंड के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से पिछले वीक के कंपेयर अगर हम करेंगे तो पॉजिटिव साइड का, माइल्ड पॉजिटिव उसको बोल सकते हैं। बैंक निफ्टी का वीकली क्लोज देखें तो 48,493 का रहा है। तो बैंक निफ्टी का अगर हम पिछले वीक से कंपेयर करें तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव साइड का टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ट्रेंड हमको देखने को मिला है। तो प्राइस एक्शन तो कन्फर्म कर रहा है कि पॉजिटिव साइड का ट्रेंड हमको निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शंस के सिग्नल न्यूट्रल साइड के मिल रहे हैं, क्योंकि निफ्टी के चाहे वो कॉल ऑप्शंस हो या पुट ऑप्शन हो, दोनों में ही काफ़ी हमको हैवी सेलिंग देखने को मिली है। तो हो सकता है न्यूट्रल साइड में रहे, जैसा कि आज रहा था। एफआई का फ्लो कंटिन्यू नेगेटिव साइड का रहा है, उनका फ्लो हमेशा नेगेटिव ही हो रहा है। ग्लोबल ट्रेंड न्यूट्रल मान के चल रहा हूँ, क्योंकि
कुछ मार्केट पॉजिटिव साइड का इंडिकेशन देते हैं, कुछ नेगेटिव साइड का, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला सिग्नल हो जाता है। तो ग्लोबल मार्केट में न्यूट्रल मान के चल सकता हूँ। टेक्निकल सिग्नल माने तो न्यूट्रल साइड का मान सकते हैं, क्योंकि 2-3 दिनों से आप देख रहे हैं कि मार्केट किस तरीके से दायरे में फंसा हुआ है। वॉलेटिलिटी हमको देखने को जरूर मिलती है, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पर बिल्कुल मार्केट वहीं की वहीं आकर क्लोज हो जाता है। ठीक है, अब मैं बताना चाहूँगा कि प्योरली एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पर आप ट्रेड मत कीजिए। कोई भी एक मेथड दूसरी और पकड़िए जिससे आपको उससे कन्फर्मेशन मिल सके। अगर आपका कोई दूसरा मेथड है उसमें आपको वही सिग्नल मिल रहा है जो एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन मेरा मिल रहा है, तब आप श्योर शॉट होकर ट्रेड कीजिए। लेकिन अगर आप गैम्बलिंग माइंडसेट से ट्रेड करेंगे, मेरा प्रेडिक्शन कुछ है, ट्रेड आप कुछ कर रहे हैं, एंट्री कहीं और कर रहे हैं, एग्जिट कहीं और कर रहे हैं, तो उससे आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। एस्ट्रोलॉजी की बात करें, अगर हम टाइम साइकिल की बात करें प्रेडिक्शन के हिसाब से, 8 अप्रैल का व्यू माइल्ड नेगेटिव रहेगा, 9 अप्रैल ट्यूसडे का व्यू नेगेटिव साइड का रहेगा, 10 अप्रैल का व्यू नेगेटिव साइड का रहेगा वेडनेसडे का, 11th का हॉलीडे है मार्केट का, 12 अप्रैल का व्यू फ्राइडे का नेगेटिव साइड का रहेगा। अपकमिंग ट्रेंड रिवर्सल डेट्स की बात करें जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो पहली जो डेट रहेगी हमारी उस क्रम में 10 अप्रैल 2024 की रहेगी, यानी कि वेडनेसडे के दिन का, एक्सपायरी के दिन का एक ट्रेंड रिवर्सल पॉसिबल हो सकता है। और 12 अप्रैल का हमारा एक ट्रेंड रिवर्सल का पॉसिबल डेट रहेगा। तो 2 डेट है नेक्स्ट वीक में जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान जरूर रखना है ट्रेड करने से पहले। ठीक है, अब पॉसिबल टाइम की अगर हम बात करें कि कौन कौन से टाइम जोन्स जहाँ से रिवर्सल होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है वीकली बेसिस पर, तो 12:22 से लेकर 1:38 तक, 12:22 से लेकर 1:38 तक के मार्केट की रेंज में एक ट्रेंड रिवर्सल होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियो और रिकॉर्ड करूं, तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है, फीडबैक है, डाउनलोड कमेंट कर सकते हैं, पर्सनल क्वेरी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्लेमर की बात करूँ, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस। रीड ऑल टर्म्स केयरफुली। थैंक यू।